हालेलुया. हालेलुया। देव आपला बाप आणि येशू ख्रिस्त याच्याकडून तुम्हाला कृपा व शांती असो. और हमारे परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिले तुम्ही चांगली उपासना करत आहात. और आप लोग अच्छी उपासना कर रहे हैं प्रभूचा दिवस तुम्ही आदरपूर्वक मानत आहात और प्रभु के दिन का आदर हमने किया है आणि या गोष्टीमुळे परमेश्वर देखील आनंदित होतो. और इन बातों के कारण परमेश्वर भी संतुष्ट होता है। हालेलुया. हालेलुया। तर गेले दिवस तुम्ही काही गोष्टी ऐकल्या. तो गए दिनों में कुछ बातें हमने सुनी शास्त्र भागांमध्ये विशेष गोष्टी लिहिल्या आहेत. और परमेश्वर के वचन में विशेष बातें लिखी गई है। तर तुम्ही गेले दिवस ऐकलं की तुमच्या कमरा बांधलेल्या असाव्या तो गए दिनों में हमने सुना कि हमारी कमर कसी हुई होनी चाहिए आणि तुमचे दिवे लावलेले असावे. और हमारे दिए जलते रहने चाहिए। आपल्याला पाहायला मिळतं की पहिला पेत्रामध्ये लिहिलंय की मनाच्या कमरा बांधलेल्या असाव्या. और हम देखते कि पहले पत्रस में लिखा गया है कि हमारे मन की कमर हम कसे। ज्यावेळेला देवाच्या वचनाप्रमाणे मनाची स्थिती चांगली होते तेव्हाच आम्ही परमेश्वरची आराधना आणि भक्ती चांगली करतो. और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति यानी मन की स्थिति सही होती है तभी हम परमेश्वर की आराधना और भक्ति कर सकते हैं। त्यावेळेला आम्ही सावध राहतो आणि सावध रीतीने आराधना आणि स्तुती करतो. और उस समय हम सावधान रहते हैं और सावधानी से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। हे केल्याने परमेश्वराची उपस्थिती लवकर मंडलीमध्ये उतरते. और ऐसे करने से परमेश्वर की उपस्थिति हमें कलीसिया में देखने मिलती है। म्हणून मंडली ही ख्रिस्ताची आहे और हम जानते हैं कि जो कलीसिया है वो मसीह की है आणि मंडलीमध्ये त्याचे उपासक त्याने निवडलेले आहेत और कलीसिया में परमेश्वर ने अपने आराधक को खुद चुना है आणि त्यांच्यामध्ये तो स्वतः आशीर्वाद देण्यासाठी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी नेहमी हजर असतो. और उनके बीच में उन्हें आशीष देने के लिए और प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए हमेशा मौजूद होता है। उपासक म्हणजे काय तर जे देवाच्या वचनाप्रमाणे आचरण करतात त्यांना उपासक म्हणतात. और आराधक यानी क्या है तो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उन्हें आराधक कहते हैं। हालेलुया. हालेलुया। वचनाकडे आपण वळूया. हम वचन की तरफ देखें। यशाया 43 त्याचा 7वं वचन आम्ही पाहणार आहोत. हम यशाया की 43 और उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। ज्या प्रत्येकाला माझे नाव ठेवले आहे आणि ज्यांना मी आपल्या महिमेसाठी अस्तित्वात आणले आहे त्याला मी घडवले व निर्माण केले आहे त्यांना आणा। और हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इथे दोन गोष्टींना आम्ही पाहत आहोत. यहाँ पर दो बातें हम देखते हैं। एक मनाने भटकलेले आहेत त्यांना कि जो अपने मनों से भटक गए उनके विषय में कहते हैं आणि दुसरे प्रभूला जाणत नाही अशांना आणा। और दूसरे ऐसे जो प्रभु को नहीं जानते उन्हें लेकर आओ, ऐसा वचन कहता है। पण जे मधले प्रभूमध्ये आहेत लेकिन जो बीच में जो प्रभु में है त्याने आत्मिकरित्या चांगली उपासना करावी, प्रभूचं वचन मनपूर्वक ऐकावं और उन्होंने आत्मिकता से अच्छी आराधना करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आणि हे केल्यानंतर आम्हाला जे सामर्थ्य मिळतं त्याच्याद्वारे आम्ही इतरांना देवाचं शुभवर्तमान सांगावं। और ये करने के द्वारा जो सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है उसे लेकर हम औरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। कारण आम्हाला परमेश्वराने त्याच्या महिमेसाठी अस्तित्वात आणलेला आहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए सृजा है। आणि जे जगात आहेत ते देखील परमेश्वराच्या महिमेसाठीच आहेत। और जो संसार में है वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तर ज्यांना परमेश्वराने निवडलंय त्याचं कर्तव्य आहे की परमेश्वराची उपासना, तो जिनको परमेश्वर ने चुना ये उनका कर्तव्य है कि परमेश्वर की उपासना आत्म्यात आणि खरेपणात करावी। कि उन्होंने उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। आपण वचनामध्ये पाहतोय और वचन में हम देखते हैं रोम 10:17 मध्ये पाहतोय और रोमी की 10वीं अध्याय 17वीं आयत कहती है, विश्वास वार्ता ऐकल्याने होतो विश्वास सुनने से होता है आणि वार्ता ऐकणे ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते और सुनना ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। वचनाच्या द्वारे विश्वासात वाढ होते और वचन के द्वारा विश्वास में उन्नति होती है। विश्वासाच्या द्वारे आम्ही कार्य करतो और विश्वास के द्वारा हम कार्य करते हैं। कार्य देवाला आनंदित करतं, और हमारा कार्य परमेश्वर को संतुष्ट करता कारण है। जे वचन तुम्ही ऐकलं आहे क्योंकि जो वचन हमने सुना है त्याच्यात तुम्ही शुद्ध झालाच आहात। उन वचनों के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। ज्या वेळेला विश्वास आणि कृती और जिस समय विश्वास और कार्य येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही करतो, यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, त्यावेळेला मनुष्यामध्ये हे दिसून येतं की
देवाविषयी त्याच्यामध्ये आदर आहे. तो हम मनुष्य में ये भाव देखते हैं कि परमेश्वर का आदर उसके जीवन में है आमच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचा आदर प्रत्येक स्थितीत असला पाहिजे. और हमारे जीवन में परमेश्वर का आदर हर समय होना चाहिए. आपल्याला वचनात जर पाहिलं जुन्या करारामध्ये और अगर पुराने नियम में हम देखें ज्यावेळेला मोशेला नियमशास्त्र दिले की माझ्यासाठी सभा मंडप बांध, कि जब मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि मेरे लिए ऐसे ऐसा मंडप तू बांध, त्यावेळेला मोशेने आपलं काम संपवलं तो उस समय मूसा ने अपने काम को खत्म किया. आणि पवित्र स्थान बांधल्यानंतर और जब पवित्र स्थान उसने बांधा, त्यानंतर त्याने होमबली दिले, उसके बाद उसने बलिदान चढ़ाए, तर त्या स्थानामध्ये परमेश्वराचं तेज दिसू लागलं. तो उस स्थान में परमेश्वर की महिमा नजर आई. हालेलुया. हालेलुया. हे काय दाखवत आहे? और ये बात हमें क्या बताती है आत्म्यात आणि खरेपणात केलेली उपासना, कि आत्मा और सच्चाई से की हुई उपासना उपासकांची उपासना देवाला मान्य होते. आराधकों की आराधना परमेश्वर को मान्य होती है. हालेलुया. हालेलुया. ज्यावेळेला उपासक आत्म्यात आणि खरेपणात प्रार्थना करतात, और जब परमेश्वर के उपासक आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, मग ती उपासना परमेश्वराला मान्य होते. तो वो उपासना परमेश्वर को मान्य होती है. आपल्या जुन्या करारामध्ये आम्ही पाहतोय पुराने नियम में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वराने इस्रायल लोकांना कि यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से मिस्राच्या गुलामगिरीतून सोडवलं. मिस्र की गुलामी से छुड़ाया. त्यावेळी मोशेने सभा मंडप बांधला. उस समय मूसा ने वहां पर परमेश्वर के लिए मंडप बनाया. हालेलुया. हालेलुया. पण नवीन करारामध्ये आपण पाहत आहोत, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं सुरुवातीच्या कालामध्ये शुरुआत में प्रेषित ज्यावेळेला एकत्र जमत जब चेले एक साथ मिलते थे यरूशलेममध्ये यरूशलेम में इकट्ठे हुए, आणि त्यानंतर ते अनेक घरामध्ये जमत असत. और उसके बाद वो अनेक घर घर में मिलते थे, इकट्ठे होते थे. पण आपल्याला इथं पाहायला मिळतंय लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जी अल्पकाल स्थिती आहे, और जो कम समय है आता मंडळ्या बंद आहेत, कि अभी कलीसियाएं बंद होती है छोटे छोटे हाऊस ग्रुप आहेत तेही बंद आहेत. और बहुत सारे कलीसिया और छोटे छोटे हाउस चर्चेस भी बंद हो रहे हैं. पण परमेश्वराने आम्हाला अशी संधी दिलेली आहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया है आमचं घरच देवासाठी निवासस्थान आहे. कि हमारा घर ही परमेश्वर के लिए आराधना स्थान हो चुका है. त्यात उपासकांनी योग्य रीतीने दर समयाला उपासना करावी. तो आराधकों ने सही तरीके से हर समय परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए. केवळ नेमलेली वेळ आहे तोच त्यासाठीच नाही, सिर्फ नियुक्त समय उस समय नहीं, सिर्फ तर जेवढं तुम्हाला परमेश्वराची आराधना या स्तुती आत्म्यात आणि खरेपणात प्रत्येक समयाला करता येईल, तो जितना तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से जितना समय तुम कर सकते हो, तेवढे प्रयत्न प्रभूमध्ये तुम्ही नेहमी करावे. और उतना यत्न प्रभु में हमने रोज करना चाहिए. कारण कोणताही मनुष्य पूर्ण नाही आहे, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूरा नहीं है. पण परमेश्वरासमोर कसं रीतीने राहावं हे करण्यासाठी लेकिन परमेश्वर के सामने किस प्रकार से हमें रहना है, ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा विशेष आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन करतो. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून देवाच्या लोकांना आम्ही पाहत आहोत, और इसलिए प्रभु के लोगों हम देखते हैं शास्त्र भागांमध्ये और वचन में देखते हैं शारीरिक स्थिती ही महत्वाची आहे. कि दैहिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है. शारीरिक स्थिती देखील परमेश्वर पाहतो. कि दैहिक स्थिति भी परमेश्वर देखता है. याकोबाचं पत्र त्याचा 2 अध्याय 21 वचन. और याकूब का पत्र उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत. आम्ही या ठिकाणी 2 वचनं पाहणार आहोत. यहाँ पर 2 आयत हम देखेंगे. आमचा बाप अब्राहम याने आपला मुलगा इसाहाक व याचे यज्ञवेदीवर अर्पण केले, त्यात तो क्रियेने नाही ठरला की नाही? त्याचा विश्वास त्याच्या क्रियेसहित कार्य करीत होता आणि क्रियांनी मनुष्य पूर्ण झाला, हे तू पाहतोस. जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा गया? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ. हालेलुया. हालेलुया. या ठिकाणी आम्ही पाहतोय यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहमाविषयी पाहत आहोत. अब्राहम के विषय में देखते हैं. त्याने परमेश्वराचं बोलणं ऐकलं, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना विश्वासाने चालणं सुरू केलं. और विश्वास से उसने अपनी यात्रा शुरू की. अब्राहमाच्या मनात असलेला विश्वास, और अब्राहम के मन में जो विश्वास था तो क्रियेनं विश्वास पूर्ण झाला. तो कृति के द्वारा वो विश्वास पूरा हुआ.
जे उपासक उपासना करतात और जो आराधक आराधना करते हैं, त्याने आत्म्यात आणि खरेपणात क्रियाही करावी. तो उन्होंने आत्मा और सच्चाई से कृति भी करनी चाहिए. शास्त्र बघा आपल्याला पाहायला मिळेल. और हम वचन में देखते हैं, उत्पत्तीमध्ये जर पाहिलं और अगर हम उत्पत्ति में हम देखें त्याचा 24वा अध्याय आणि 52 वचन जर तुम्ही वाचलं और उसकी 24वीं अध्याय और उसकी अगर 52वीं आयत हम पढ़ें, त्या ठिकाणी भूमीवर उबड पडून यहोवाला नमन केलेलं आहे. तो वहां पर जमीन पर से झुककर परमेश्वर को नमन किया गया है. दुसऱ्या ठिकाणी जर पाहिलं निर्गम मध्ये और अगर हम निर्गम में देखें 33:10 जर तुम्ही पाहिलं और उसकी 33वीं अध्याय और 10वीं आयत हम देखें, उभं राहून यहोवाला नमन केलेलं पाहायला तो मिळेल. वहां पर खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना की गई हम देखते हैं. दुसऱ्या सॅम्युएल मध्ये जर पाहिलं अगर दूसरे शमूएल में हम देखें, तर दावीद राजा देवासमोर नाचून त्याची उपासना करत आहे. तो वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो परमेश्वर की उपस्थिति में नाचकर उसकी आराधना करता है. पण नवीन करारामध्ये आम्ही पाहणार आहोत. लेकिन नए नियम में हम देखेंगे, या पाहूया आपण देवाच्या वचनातून. हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से. पहिला तिमोथेव त्याचा 2रा अध्याय आणि 8 वचन आम्ही पाहणार आहोत. और पहले तिमोथी उसकी 2री अध्याय और 8वीं आयत हम देखें. तर माझी इच्छा आहे की सर्व ठिकाणी पुरुषांनी राग व विवाद सोडून पवित्र हात वर करून प्रार्थना करावी. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे. या ठिकाणी क्रियेला फार महत्त्व दिलेलं आहे. तो यहाँ पर कृति को बहुत ही महत्व दिया गया है. देवाच्या लोकांनो, प्रभु के लोगों, जो प्रभूवर विश्वास ठेवतो आणि उपासना करतो जो परमेश्वर पर विश्वास करता और उसकी आराधना करता है, त्याने प्रत्येकाने देवाच्या वचनाप्रमाणे करावं असं मी सांगेन. और वो हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आराधना करनी चाहिए, ऐसे हम कहेंगे. या ठिकाणी तिमोथेला पौल शिकवत आहे, और यहाँ पर तिमोथी को पौल सिखा रहा है माझी इच्छा आहे कि ये मेरी इच्छा है तू सर्व ठिकाणी, कि हर जगह, आणि पाहायला मिळते विशेष गोष्ट, और विशेष बात यहाँ पर हम देखते हैं शारीरिकरित्या राग नसावा, कि दैहिक रीति से मनुष्य में क्रोध ना हो विवाद नसावा. और विवाद ना हो, या दोन्ही गोष्ट शारीरिक आणि आत्मिकांना लागू होते. क्योंकि ये दोनों बातें शारीरिक और आत्मिक दोनों बातों में लागू होते या हैं. ठिकाणी या दोन्ही गोष्टी प्रभूच्या सानिध्यात नसाव्या. और ये दोनों बातें प्रभु की उपस्थिति में ना हो, ऐसा वचन कहता है. यामुळे अडथळे येतात. और इसके कारण रुकावटें आती है. तुम्हाला जी उपासना करायची आहे हमें जो उपासना करनी है ती उपासना होणार नाही. वो उपासना नहीं होगी. हालेलुया. हालेलुया. प्रभू येशू जे आपल्या वचनाचं सामर्थ्य देतो और यीशु जो अपने वचनों का सामर्थ्य देता है, ते अनुभवू शकणार नाही. उसका अनुभव नहीं कर सकते. म्हणून या ठिकाणी सदा ताकीद दिलेली आहे, तो इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा कहा गया है सख्ती से सावध असा. कि तुम सावधान रहो. हालेलुया. हालेलुया. आत्मिकरित्या देवासमोर हात वर करा. आत्मिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हाथों को उठाओ. जेव्हा विश्वासाचं ऐकतो जब हम विश्वास की बातें सुनते ते हैं, मनामध्ये येते. तो विश्वास मन में आता है. मनात आल्यानंतर शारीरिकरित्या हात वर करणंही होतं. और जब वो विश्वास मन में आता है तो शारीरिक रीति से अपने हाथ ऊंचे भी होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून आत्मिकरित्या करण्यासाठी स्वतःला तयार करा. इसलिए आत्मिक रीति से आराधना करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणून या देवाच्या लोकांना आम्ही पाहत आहोत तो परमेश्वर के लोगों हम देखते हैं की आम्हाला नवीन करारामध्ये ही गोष्ट पाहायला मिळते. कि नए नियम में बातें देखने मिलती है. जुन्या करारामध्ये जरी आम्ही पाहिलं, पुराने नियम में यदि हम देखें, पहिले राजे 18 आणि 42 मध्ये तुम्ही पाहिलं, और पहले राजा के 18वें अध्याय और 42वीं आयत अगर हम देखें, त्यामध्ये एलियाने भूमीवर पडून परमेश्वराला नमन केलेलं आहे. वहां पर एलिया जमीन पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करते हम देखते हैं. आणि त्याने आपलं तोंड आपल्या पायात घातलेलं आहे. और उसने वहां पर से झुककर अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रखा है, ऐसा हम देखते हैं. परमेश्वर शारीरिक क्रियेला मान देतो. कि परमेश्वर शारीरिक रीति से भी जो हम करते हैं उसको आदर करता है. म्हणजे परमेश्वराविषयी आदर जो आहे तो क्रियेच्या द्वारे बाहेर पडलेला दिसतोय. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आदर है वो कृति के द्वारा वहां पर दर्शाया गया है. हालेलुया. हालेलुया. आणि दुसरी गोष्ट आम्ही पाहतोय दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं की जे त्याचे खरे उपासक आहेत कि जो उसके सच्चे आराधक हैं, त्याने खरेपणाने परमेश्वराची महिमा करावी. उन्होंने सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए. दुसरी गोष्ट आम्ही पाहतो, दूसरी बात हम देखते हैं, आम्ही देवाच्या वचनात पाहतोय, और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये प्रेरितों के कार्य में, त्याचा 3रा अध्याय 8 वचन आप तुम्हाला पाहायला मिळेल. और उसकी 3री अध्याय 8वीं आयत में हम देखते एक हैं, पांगला मनुष्य वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति
त्याला परमेश्वराच्या वचनानुसार आरोग्य प्राप्त झालं. और वचन के अनुसार उसे चंगाई प्राप्त हुई. त्यानंतर त्याची शारीरिक क्रिया पाहतोय. और फिर हम उसकी दैहिक कृति देखते हैं तो चालत चाललेला आहे, कि वो चल रहा था, नंतर उडी मारत आहे, फिर वो कूद रहा है, नंतर तो देवाची स्तुती करत आहे. और फिर नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा है. हालेलुया. हालेलुया. तर शारीरिक क्रिया ही आम्ही पाहतोय. तो हम देखते हैं कि शारीरिक कृति भी यहाँ पर देखते हैं. केवळ देवाच्या उपासकांसाठी मान्य होत नाही, और सिर्फ उपासकों के लिए मान्य नहीं है, पण जो प्रभू येशूवर विश्वास ठेवून बरा होतो त्याच्यासाठीही हे आहे. तो जो प्रभु पर विश्वास करके चंगाई पाता है उसके लिए भी ये लागू होता है. हालेलुया. हालेलुया. पण त्याचे खरे उपासक आम्ही असल्या कारणाने और क्योंकि हम उसके सच्चे उपासक हैं, त्यावेळेला परमेश्वर देखील ही गोष्ट मान्य करतो. और इसलिए परमेश्वर भी इस बात को मान्य करता है, आमच्या उपासनाला हमारी उपासना को आणि परमेश्वर स्तुतीला और हमारी स्तुति को, तो आदर करतो. स्तुति का आदर वो करता है. आणि त्या ठिकाणी आमच्या एकत्रित होण्याला, और उस समय हमारा इकट्ठा मिलना जो होता है, त्या ठिकाणी तो आशीर्वाद देतो उसे वो आशीषित करता है, आणि आपला प्रतिसादही आपल्या क्रियेला देतो. और अपनी उपस्थिति और अपनी हामी भी वहां पर हमारी कृति को देता है. हालेलुया. हालेलुया. पण परमेश्वर जो चांगला आहे इसलिए परमेश्वर जो अच्छा है, त्याची उपासना आम्ही नेहमी आत्म्यात आणि खरेपणात करावी. उसकी उपासना हमने नित्य आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. तर देवाच्या निवडल्यांनी तो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, त्यांनी आपली उपासना मानसिक नाही, शारीरिक नहीं, तो उन्होंने अपनी उपासना मानसिक और शारीरिक नहीं, तर आत्मिकरित्या शरीरानं करावी. तो आत्मिक रीति से देह में करना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. अशाने विश्वास न्यायी ठरतो. ऐसे करने से विश्वास जो है वो न्यायी ठहरता है. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही हे दाखवत आहात परमेश्वराला हम परमेश्वर को ये दर्शाते हैं की आतील विश्वास क्रियेनं पूर्ण झालेला आहे. कि मेरे अंदर का जो विश्वास है वो कृति के द्वारा मैंने पूर्ण किया है. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या उपासकांनी नेहमी आत्म्यात आणि खरेपणात प्रार्थनाही करावी. इसलिए परमेश्वर के उपासकों ने हमेशा आत्मा और सच्चाई से ही प्रार्थना करनी चाहिए. प्रार्थना म्हणजे देवाशी संभाषण करणं. और प्रार्थना यानी परमेश्वर से बातें करना. जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेत विश्वास करून जे काही मागणार आहात, जब तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा जो कुछ मांगोगे, तो परमेश्वर तुम्हाला देईल. तो परमेश्वर हमें देगा. प्रभु येशू कोणाला नाराज करत नाही. और हमारा प्रभु किसी को नाराज नहीं करता. जर तुमचे दैहिक मुलं आहेत, अगर हमारे दैहिक बच्चे हैं, त्यांना आम्ही नाराज करत नाही. उन्हें हम नाराज नहीं करते. मग जो आमचा स्वर्गातील पिता आहे तो आम्हाला कसा नाराज तो करेल? जो हमारा पिता स्वर्ग में जो है वो हमें कैसे नाराज करेगा? वचनाला जर पाहिलं, अगर हम वचन में देखें, तुम्ही वाईट असता तुमच्या मुलांना चांगल्यात देणं समजते. और प्रभु कहता है तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, मग तुमचा परमेश्वर जो स्वर्गात आहे तो किती विशेष करून तुम्हाला चांगल्या देणग्या देईल. तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो कितने विशेष रीति से तुम्हें अच्छी बातें देगा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर कोणाला नाराज करत नाही. परमेश्वर किसी को नाराज नहीं करता. जर आमच्यामध्ये विश्वास नाही, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास नाही तर कृतीही नाही. तो वहां पर कृति भी नहीं होती है. मग आम्ही कितीही प्रार्थना केल्या, फिर हम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, आम्ही नाराज हो. हम नाराज होंगे. परमेश्वर चुकी करत नाही. परमेश्वर गलती नहीं करता, मनुष्य चुकतो. इंसान गलती करता पण है. परमेश्वर वचन ज्ञान आणि बुद्धी देतं. लेकिन परमेश्वर का वचन ज्ञान और बुद्धि देता है आम्हाला शिकवतं और हमें सिखाता है की कशा तऱ्हेने विश्वास आणि कृती कार्य करण्यासाठी तयार करणं आहे. कि किस तरह हमें विश्वास कृति के द्वारा दर्शाना है. हालेलुया. हालेलुया. मी तुम्हाला दोष लावत नाही. हम तुम पर दोष नहीं लगाते, आम्ही सत्य जे आहे तेच तुमच्या पुढे मांडण्याची इच्छा धरतो. लेकिन जो सच्चाई है उसे ही हम आपके सामने रखते हैं, अशासाठी की आमच्या मंडळी देखील आशीर्वादित व्हावी. इसलिए कि कलीसिया भी आशीषित हो. हालेलुया. हालेलुया. जो स्वर्गात आहे त्याची उपस्थिती पृथ्वीवरही असावी अशी इच्छा धरतोय. और जो स्वर्ग में है उसकी उपस्थिति पृथ्वी पर भी हमारे बीच में होनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं. आणि मंडळीचं कार्य विश्वासानं झालेलं पाहून तो आशीर्वाद द्यावा अशी इच्छा धरतोय. और कलीसिया का काम विश्वास के द्वारा होना चाहिए और उसने आशीष देना चाहिए, ऐसी इच्छा हम रखते हैं. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन. तर प्रभूला गौरव आणि सन्मान असो. तो प्रभु को गौरव और महिमा देते हैं. प्रभू आम्हाला अनेक तऱ्हेने प्रतिसाद देत नाही कारण अडथळे असल्या कारणाने. और परमेश्वर अनेक बार हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता क्योंकि वहां पर रुकावटें होती है. उपासना जशी करायला पाहिजे तशी होत नाही. उपासना जैसी करनी चाहिए वैसी होती नहीं है. अनेक अडथळे आहेत. और अनेक प्रकार की रुकावटें हैं. आपल्याला पाहायला मिळेल. हम देखेंगे क्षमा न करणं, क्षमा नहीं करना, मनात अनेक गोष्टी ठेवून देणं, और मन में अनेक बातें रखना,
आणि जे पाप केले त्याचा पश्चाताप न करणं, और जो गलतियां हम करते हैं उसका पश्चाताप न करना, जगाच्या रीतीप्रमाणे चालणं, संसार के रीति के अनुसार चलना मनात वाईट विचार घेऊन चालणं, और मन में बुराई रखकर रहना चलना, अशानं उपस्थिती मिळत नाही. ऐसे करने से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिलती. जे देवाच्या वचनाप्रमाणे करायला पाहिजे, जो वचन के अनुसार हमें करना चाहिए, कुरकुर करून करत आहात, कुड़कुड़ा कर करते हैं. तर देवाच्या लोकांना वचनात गेले दिवस तुम्ही ऐकलं तो प्रभु के लोगों वचन में हमने कई दिनों में सुना की मनातले विचार परमेश्वर जाणतो. कि हमारे मन के विचार परमेश्वर जानता है. हालेलुया. हालेलुया. आम्ही या जगाचे नाही आहोत. हम इस संसार के नहीं है. या जगात केवळ आम्ही उपरी म्हणून आहोत. इस जगत में हम सिर्फ एक यात्री ऐसे बनकर हैं. यात आम्ही परमेश्वरला आद्य स्थान द्यावं. इसमें हमें परमेश्वर को आद्य स्थान देना चाहिए. कारण या जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे क्योंकि इस संसार के रीति रिवाज के समान आमचं चालणं असेल, हमारा अगर चलना होगा बोलणं असेल और हमारा बोलना होगा आणि करणं असेल और हमारी कृति होगी तर तुम्ही नाराज व्हाल. तो हम नाराज होंगे. एवढं करून सुद्धा काही मिळत नाही. इतना करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा पण है. प्रभु आम्हाला मार्गदर्शन करत आहे. लेकिन प्रभु आज हमारी अगुवाई कर रहा है. प्रभु तुम्हाला बोलवत आहे. प्रभु हमें बुला रहा तुम्ही है. त्याच्या चरणाजवळ या. हम उसके चरणों में आए जेव्हा तुम्ही असं कराल और जब हम ऐसे करेंगे प्रभु तुमच्या जवळ येईल. तो प्रभु हमारे पास आएगा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वराची आत्मा या ठिकाणी उपस्थित आहे. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर उपस्थित है. जे येशू ख्रिस्ताचं वचन आणि शब्द ऐकत आहात, और जो यीशु का वचन हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा वचनाच्या द्वारे तुम्हाला शुद्ध आणि पवित्र करेल. पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करेगा. जे वचन तुम्ही ऐकलं त्याच्याद्वारे तुम्ही शुद्ध झालाच आहात असे येशूने म्हटलंय. और जो वचन तुमने सुना उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो, ऐसा यीशु कहता है. आपली स्वतःची पारख करा, खुद को जांचना, पश्चाताप करा, पश्चाताप करना, प्रभूला शरण या प्रभु को शरण होना आणि क्षमा मिलवा. और खुद के लिए क्षमा पा लेना. जेव्हा तुम्ही असं करणार आहात और जब हम ऐसा करेंगे तुम्हाला परमेश्वर देईल. उस समय परमेश्वर हमें देगा. तुम्हाला नाराज करणार नाही परमेश्वर. परमेश्वर हमें नाराज नहीं करेगा. नंतर तुम्ही प्रार्थनेत जे काही मागाल फिर तुम प्रार्थना में कुछ भी क्यों ना मांगो, ते तुम्हाला प्राप्त होईल. वो हमें परमेश्वर देगा. हालेलुया. हालेलुया. आपल्या देवाच्या वचनात पाहतोय. और हम प्रभु के वचन में देखते हैं. या आपण शास्त्र भाग पाहूया. हम परमेश्वर के वचन में देखें. मतलेखी वर्तमान त्याचा 18वा अध्याय 20वे वचन आम्ही पाहणार आहोत. और मत्ती की इंजील उसकी 18वीं अध्याय और 20वीं आयत हम देखेंगे. कारण जिथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र जमले आहेत तेथे त्यांच्यामध्ये मी आहे. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ. खऱ्या उपासकांमध्ये त्याला राहायला आवडते. और जो सच्चे उपासक है, आराधक है, उनके बीच में प्रभु को रहना पसंद है. मग तो कोणीही असो, फिर वो कोई भी क्यों ना हो. येशू ख्रिस्ताच्या नावावर विश्वास ठेवतो तो प्रत्येक उपासकांसाठी हे आहे. और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक आराधकों के लिए है. परमेश्वर हे अभिवचन आपल्या वचनाच्या द्वारे पूर्ण करतो. और परमेश्वर इस अभिवचन को अपने वचन के द्वारा ही पूरा करता है. आम्ही पाहणारच आहोत की परमेश्वर अभिवचन पूर्ण करतो. और हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर अभिवचन को पूरा करता है. पण परमेश्वर आपल्या उपासकांमध्ये उपस्थित राहतो हे वचन सत्य आहे. ले परमेश्वर अपने आराधकों में उपस्थित होता है, ये वचन सच्चा है. दोघे किंवा तिघे त्याच्या नावाने आहेत. जब 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आहेत, यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, त्या ठिकाणी येशू म्हणतो मी त्यांच्या मध्ये आहे. वहां पर यीशु कहता है कि मैं उनके बीच में हूँ. हालेलुया. हालेलुया. याचा अर्थ हा होतोय की उपासकांमध्ये राहून त्यांना आशीर्वाद द्यावे, प्रतिसाद द्यावा यासाठी तो आहे. और इसका मतलब ये है कि उपासकों यानी आराधकों के बीच में रहकर उन्हें आशीष देना और प्रार्थना को उत्तर देना, इसलिए वो है. हालेलुया. हालेलुया. आहे का नाही परमेश्वर चांगला? क्या परमेश्वर अच्छा नहीं है? हालेलुया. हालेलुया. त्याला आमच्यामध्ये राहायला आवडतंय. उसे हमारे बीच में रहना पसंद है. हालेलुया. हालेलुया. आमचा प्रेमल परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर जो स्वर्गात राहतोय, जो स्वर्ग में रहता है, ज्याला अब्बा आणि पिता असे म्हणतोय, जिसे हम अब्बा और पिता कहते हैं, त्या परमेश्वराने पुत्राला उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वीवर 2000 वर्षांपूर्वी पाठवलं. इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले भेजा. हालेलुया. हालेलुया. तो आज जरी पित्याच्या उजव्या बाजूला आहे और आज पिता की दाहिनी ओर वो है, तरी देखील परमेश्वर आपलं वचन पूर्ण करतो. फिर भी वो अपने वचन को पूरा करता है. हालेलुया. हालेलुया. तो जर इच्छा धरतोय उपासकांमध्ये राहण्याची, और अगर वो इच्छा करता है कि उपासकों के बीच में रहे, तर आम्ही किती विशेष करून ही इच्छा धरावी की प्रभूचा आशीर्वाद आणि सामर्थ्य आम्हाला प्राप्त व्हावं. तो हमने कितने विशेष रीति से ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि प्रभु के आशीष और प्रभु की उपस्थिति हमें प्राप्त हो. हालेलुया. हालेलुया. जर तुम्ही शास्त्र भागांमध्ये पाहिलं, अगर हम वचन में देखें, दावीद स्तोत्र करता असं लिहितोय, दाऊद भजन संहिता ऐसा कहता है, परमेश्वर आपल्या लोकांना
सामर्थ्य देईल, कि परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देगा, तो आपल्या लोकांना शांतीचा आशीर्वाद देईल. वो अपने लोगों को शांति के आशीष देगा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर अद्भुत आहे. परमेश्वर अद्भुत है, मनुष्य त्याला आवडतो. उसे मनुष्य पसंद है. म्हणून खरे उपासकांनो, तुम्ही आपली उपासना आत्म्यात आणि खरेपणात करण्यासाठी तयार असा. और इसलिए जो सच्चे आराधक हैं वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए तैयार रहे. हालेलुया. हालेलुया. तर आम्ही पाहणार आहोत प्रेषित कृत्य त्याचा 4था अध्याय 31 वचन. तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और 21वीं आयत. आणि त्यांनी प्रार्थना केल्यावर ज्या जागेमध्ये ते एकत्र जमले होते ती जागा हल्ली आणि ते सर्व पवित्र आत्माने पूर्ण होऊन देवाचे वचन ध्येयानं बोलू लागले. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते गए. हालेलुया. हालेलुया. आपल्याला पाहायला मिळते देवाच्या वचनात. यहाँ पर हम देखते प्रभु के वचन में मतलिखित शुभ्रतम त्याचा 18वा अध्याय आणि 20वा वचन या ठिकाणी पूर्ण होताना तुम्ही पाहणार आहात कि मत्ती की इंजिल 18वें अध्याय और 21वीं आयत यहाँ पर पूरे होते हम देखते हैं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर आपल्या लोकांमध्ये उपस्थित राहतो. कि परमेश्वर अपने लोगों में उपस्थित रहता है. त्याला आवडतं आपल्या विश्वासी लोकांमध्ये राहायला. उसे अपने आराधकों के बीच में रहना पसंद है. हालेलुया. हालेलुया. आपण वचनात पाहिलंय हमने वचन में देखा की प्रेषित लोक एकत्र होते. कि प्रेरित एक साथ इकट्ठे होते थे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभूची प्रार्थना आणि उपासना, और प्रार्थना और उपासना हालेलुया, हे करत असताना जब वो कर रहे थे, ओ प्रभू धन्यवाद करतोय. ओ धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. तुझी उपस्थिती आम्हाला इथे आहे म्हणून तुला धन्यवाद. और तेरी उपस्थिति यहाँ पर इसलिए धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. तर आपल्याला इथं पाहायला मिळतंय तो यहाँ पर हम देखते हैं ती जागा हल्ली. कि वो जगह हिल गई. हालेलुया. हालेलुया. आपल्या लोकांमध्ये अभिवचन पूर्ण करताना परमेश्वर पाहतोय. अपने लोगों में अभिवचन पूरा करता हुआ परमेश्वर यहाँ पर दिख रहा है. हालेलुया. हालेलुया. जागा हल्ली आणि परमेश्वरच्या उपस्थितीचा अनुभव त्यांना झाला. कि वो जगह हिल गई और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव उन्हें मिला. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वराच्या उपस्थितीमुळे परमेश्वर की उपस्थिति के कारण जागा हल्ली. वो जगह हिल गई. हालेलुया. परमेश्वराच्या उपस्थितीमुळे परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आत्मिक दानाने ते भरले. आत्मिक दानों से भर गए. परमेश्वरच्या कामासाठी परमेश्वर त्यांना तयार करत आहे. परमेश्वर के काम के लिए प्रभु उन्हें तैयार कर रहा है. आत्मिक दानांविषयी जर पाहिलं आत्मिक दानों के विषय में यदि हम देखें तर करिंथीकराच्या पत्रामध्ये पहिला करिंथी त्याच्या 12व्या अध्यायामध्ये आत्मिक वरदाने पाहायला मिळते. तो हम करिंथ का पहला पत्र उसके 12वें अध्याय में आत्मिक दानों के विषय में देखते हैं. म्हणून या ठिकाणी लिहिली गेलेली आहेत तीच सर्व आत्म्याची कार्य आपल्याला पाहायला मिळतात. और इसलिए यहाँ पर जो लिखे गए वही सब आत्मा के कार्य हम देखते हैं. हालेलुया. हालेलुया. त्यांना झालेल्या उपस्थितीचं महत्त्व ते सांगत आहे. और उनको जो उपस्थिति मिली उसका महत्व चेले बता रहे हैं. आत्म्याने जे जे केले त्याविषयी आपल्याला पाहायला मिळतंय. और आत्मा के द्वारा जो जो बातें उन्होंने की उसके विषय में हम देखते हैं. देवाची कोणती वरदाने मनुष्यामध्ये काम करतात ही आपल्याला पाहायला मिळतंय. और परमेश्वर के कौन से वरदान मनुष्य में कार्य करते ये हम देखते हैं यहाँ हे पर. केवळ एक आत्मिक उपासकांच्या द्वारेच घडतं. और ये सिर्फ आराधकों के द्वारा ही होता है. ह्या गोष्टी मुळेच आम्ही हे शिकत आहोत. और इनके द्वारा हम ये बातें सीखते हैं. तर आम्ही आत्मिकरित्या उपासना करण्यासाठी नेहमी स्वतःला तयार तो ठेवावं. हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की आराधना करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें. हालेलुया. हालेलुया. परंतु विश्वासा वाचून देवाला संतोष होणे अशक्य आहे. लेकिन विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है. जो देवाला शरण जातो त्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे. जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है. तुमच्या घरामध्ये परमेश्वर उपस्थित आहे हा विश्वास केला पाहिजे. हमारे घरों में परमेश्वर है ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए. कारण तो म्हणतोय मी तेथे उपस्थित आहे. क्योंकि वो कहता है कि मैं वहां पर उपस्थित हूँ. हालेलुया. हालेलुया. प्रत्येक समयाला आम्ही परमेश्वराचा आदर करावा. और हर एक समय हम परमेश्वर का आदर करें. हालेलुया. हालेलुया. या ठिकाणी आम्ही देवाच्या वचनात पाहतोय यहाँ पर हम वचन में देखते हैं परमेश्वरचं वचन पूर्ण झालेलं आम्ही पाहतोय. परमेश्वर का वचन पूर्ण होता है. यहाँ पर देखते हैं जो विश्वास ठेवतो त्याला लज्जित आणि फजित परमेश्वर करत नाही. और जो विश्वास करता है परमेश्वर ने लज्जित नहीं करता. तो कोणाला नाराज करत नाही. परमेश्वर किसी को नाराज नहीं करता. हालेलुया. हालेलुया. आपल्या मार्गाकडे लक्ष द्या. अपने मार्गों की तरफ ध्यान दो आपलं मन तपासा. और अपने मन को जांचो. हालेलुया. हालेलुया. ख्रिस्ताच्या
येशू ख्रिस्ताचा चांगला सैनिकाचा वाटा घे. और यीशु मसीह के एक अच्छे चेले का हिस्सा हम ले लें। हालेलुया. दुःखाचा असो या आनंदाचा तो असो, दुख का हो या हर्ष का हो, पण तो वाटा तुलाच घ्यावा लागेल. लेकिन वो हिस्सा हमें ही लेना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया। प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वर मार्गदर्शन करत आहे. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा है। हालेलुया. हालेलुया। त्याच्या उपासकांना उत्तर देताना मी पाहतोय. और उपासकों को उत्तर देते हुए हम देखते हैं, त्याचं अभिवचन पूर्ण झालेलं आम्ही पाहतोय. और उसका अभिवचन पूरा होता हुआ हम देखते हैं। हालेलुया. हालेलुया। यहोवाच्या घरात यायला आनंदित असा. परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आनंद करो। हालेलुया. हालेलुया। त्याची उपस्थिती तुम्हाला अनुभवेल. उसकी उपस्थिति तुम महसूस करोगे। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वर उपस्थित असतो. परमेश्वर उपस्थित होता है आमच्या आराधने भक्तीला तो प्रतिसाद देतो. और हमारी आराधना और भक्ति को उत्तर देता है। तो दाराशी उभा आहे वो द्वार पर खड़ा है तुमच्या सोबत कार्य करायला, हमारे संग कार्य करने के लिए, त्याचं वचनाचं प्रकटीकरण द्यायला, उसके वचन का प्रकटीकरण देने के लिए, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करायला. पवित्र आत्मा की अगुवाई देने के लिए हालेलुया. तो उपस्थितीत आहे वो उपस्थित है आणि तो सामर्थ्य आहे हे सर्व करायला. और वो सामर्थ्य है ये सब करने के लिए। तुम्ही केलेली प्रार्थनेचं उत्तर देण्यासाठी, हमने की प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, तुम्ही एकत्र जमता तिथे हजर राहून कार्य करण्यासाठी, जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं वहाँ पर प्रभु मौजूद होकर कार्य करने के लिए, प्रभूने दिलेला दान दशमांशवर आशीर्वाद देण्यासाठी, और जो दान और भेंट हम प्रभु को देते हैं उसे आशीषित करने के लिए, दुःखी कष्टी जेव्हा त्याला हाक मारतात त्यांच्यासाठी, और जो पीड़ित और दुखी लोग जब उसे पुकारते हैं उनके लिए, 6 नाही 7 संकटातून सोडवायला तो तिथे आहे. तो 6 नहीं तो 7 संकट से छुड़ाने के लिए प्रभु वहाँ पर है। हालेलुया. हालेलुया। ज्या गोष्टी मी या तुम्हाला सांगितल्या आहेत, जो बातें हमने तुमसे कही है, विश्वास आणि कृती आणि दानाने भरलेल्या गोष्टी आहेत. ये बातें विश्वास और कृति और दानों से भरी हुई बातें हैं। हालेलुया. हालेलुया। या शेवटच्या वचनाकडे वळूया. हम अंत के वचन को देखें, आखिरी वचन योहान लिखित सुवर्तमान यूहन्ना की इंजिल, त्याचा 4था अध्याय उसकी 4th अध्याय, 23 आणि 24 आम्ही वाचणार उसकी आहोत. 23 और 24वीं आयत हम पढ़े। परंतु खरे भक्त आत्म्यात व खरेपणात बापाची भक्ती करतील, अशी वेळ येत आहे व आता आली आहे. कारण आपली अशीच भक्ती करणाऱ्या बाप शोधित आहे. देव आत्मा आहे आणि जो त्याची भक्ती करतात त्याने आत्म्यात व खरेपणात त्याची भक्ती केली पाहिजे. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया. हालेलुया। या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय, यहाँ पर हम देखते हैं खरे उपासक कसे असावे अशी पिता शोध करतोय. और सच्चे आराधक कैसे होने चाहिए और पिता कैसे आराधकों को ढूंढता है। आज जे तुम्ही देवाच्या वचनातून ऐकलेलं आहे, और आज जो हमने परमेश्वर के वचन से सुना है, हालेलुया, हालेलुया, ते परमेश्वराच्या वचनानुसार वो परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास, कृति आणि सामर्थ्य और सामर्थ्य आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे और पवित्र आत्मा के द्वारा त्याच्या वचनाचं उलगडणं आम्हाला मिळालेलं आहे. उसके वचन का प्रकटीकरण हमें मिलता है। हालेलुया. हालेलुया। अशा तऱ्हेने आम्ही जर परमेश्वराच्या वचनानुसार करू, और अगर इस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आराधना करें, तर आम्ही आमची मंडळी, तो हम अपनी कलीसिया, आम्ही स्वतः, हम खुद, आमचं घर, अपना घर, साऱ्या गोष्टीवर देवाचे आशीर्वाद सारे बातों को परमेश्वर के आशीष आणि त्याचा प्रतिसाद आम्हाला मिळेल. और प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा। हे देवाच्या सामर्थ्याचं गोष्टी आम्ही पाहिल्या आहेत. ये परमेश्वर के सामर्थ्य की बातें हमने आज देखी है। देवाच्या उपस्थितीमुळे सारं काही पूर्ण होतं. परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही सारी बातें पूरी होती है। आम्ही आमचा विश्वास क्रियेनं पूर्ण झालेला पाहू. और हम देखें कि हमारा विश्वास कृति के द्वारा पूरा होता है। या आपण देवाच्या वचनाप्रमाणे आता या सुरुवात करूया. और इसलिए आओ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में इसकी शुरुआत करें। हालेलुया. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. परमेश्वर में आशीषित करें। या आपण प्रार्थना करूया. हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिवंत देवा, आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. सारी महिमा आणि आदर आम्ही तुला देत आहोत. पिता, नासुरे येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतोय. प्रभू, मी धन्यवाद करतो तुझ्या वचनाच्या उलगडण्याच्या द्वारे जे ज्ञान आणि जी बुद्धी आणि जे तुझं समजवणं आहे तुझ्या आत्म्याकडून झाल्याबद्दल मी तुला कोटी धन्यवाद करतोय. तुझ्या विश्वासणारे जे वचन ऐकत आहेत ते तुझे शब्द आहेत आणि याच्याद्वारे प्रभू त्यांच्या जीवनात तुझं शिक्षण असावं, तुझं मार्गदर्शन असावं आणि तुझा प्रतिसाद असावा. म्हणून ज्या गोष्टी तू शिकवल्यात या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर तू त्यांच्या जीवनाला तू आशीर्वादित केलं म्हणून तुला धन्यवाद.
आत्मिक जीवन जगत असताना लागणारा अभिषेक, लागणारी कृपा आणि पिता परमेश्वर तुझ्या या वचनाचं उलगडणं प्रभू आज तुझ्या उपस्थितीमुळे त्यांना प्राप्त झालंय. म्हणून मी तुझा आदर करून तुला गौरव आणि सन्मान देऊन कोटी धन्यवाद करतो. पिता, हे तुझं वचन तुझ्या पुत्राच्या नावात ऐकत असताना, एकत्र जमला असताना, पवित्र आत्मा तेथे उपस्थित असताना तू आपलं वचन जसं प्रेषितांच्या वेळेला पूर्ण केलं, आज तुझ्या नावात जे एकत्र जमतात त्या ठिकाणी तू पूर्ण केलं. याबद्दल मी तुला धन्यवाद करतोय, स्तुती करतो. यावेळी तू वचन पूर्ण करताना आम्ही पाहत आहोत, आम्ही आत्मिकरित्या अनुभवतोय की तुझी उपस्थिती तेथे आहे. म्हणून तुला धन्यवाद. पिता, येशू ख्रिस्ताच्या नावात पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावात मी त्यांना आशीर्वादित करतोय. पिता, सारी महिमा आदर आम्ही तुला देत आहोत. येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना आणि विनंती करतो. पिता, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन.